किशन की माँ को मत जुदा कर पिताजी, किशन को मत जाने दीजिए पिताजी, मैं अपना गला दबा के मर जाऊंगा पिताजी। नहीं सूरज, ये क्या चाची, किशन को मत जाने दीजिए। नहीं बेटे सूरज, किशन आपके सामने है और किशन के हाथ आपके हाथों में, आप उससे बात करो बेटी, बात करो। अपनी माँ को छोड़ के मत जाओ किशन। भैया राजकुमार, आपने मुझ के बारे में मेरा कुछ सोचा? आपसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता कि माँ की जुदाई और माँ की ममता क्या होती है। मेरी बात सुनिए भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप इंसान ही आप भगवान है, आप इंसान नहीं आप भगवान है, पर्वत गढ़ ही राज के आप ही शान है। पर्वत गढ़ ही राज के आप ही शान है। फूल लेने को इस्लाम मचाऊ कुहर, फूल लेने को इस्लाम मचाऊ कुहर, आपके कदमों में जब मेरी जान, आपके कदमों में जब मेरी जान है। भैया राजकुमार, आज ये किशन इस भरे राज दरबार में आपसे वादा करता है और आपको वचन देता है कि यहाँ से 14,000 कोस दूर जाकर पारस लोक से उस बोलते हुए गुलाब को लेकर आऊंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं कभी अपनी शक अपने पर्वत राज में नहीं दिखाऊंगा। शाबाश जवान शाबाश। हाँ, मैं एक बार फिर से आप अपनी सियासत को जरूर देखेंगे। रुक जा भैया, रुक जा। आइए आप ये आगे इसी खुशी में हमारे श्याम मनोहर बैती बाजार हमारे कंपनी मालिक आ गए हैं, कंपनी मालिक की तरफ से, और साथ में हमारे मैनेजर साहब भी आए हुए हैं। ये देखिए, इस पार्टी के कला प्रदर्शन को देखते हुए ये 20 रुपया का पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी को से। धन्यवाद महाराज। हम अपनी झोपड़ी पर नहीं जाएंगे। अगर अपनी झोपड़ी पर गया और अपनी माँ से मिलूंगा तो हो सकता है कि मुझे मेरी माँ की ममता जाने से रोके। इसलिए मैं यही इसी राज दरबार से पारस लोक जाने के लिए चाहता हूँ। ठीक है बेटा किशन, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। रही बात, लेकिन महाराज मेरे ना रहने पर मेरी माँ की देखरेख, वहाँ उनकी खाने पीने की सारी सुविधाएं आपकी जिम्मेदारी होगी राजन। ठीक है बेटा किशन, तुम्हारी हर संभव मदद किया जाएगा। और हाँ किशन, तुम शौक से पारस लोक जाओ, तुम्हारी बूढ़ी माँ की देख रेख हम और रामबली अच्छी तरह से करेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। महाराज, मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है राजन, मेरे घर मेरी माँ की देख रेख के लिए दरबार का कोई भी सिपाही भेज दिया जाए। स्वयं आप जा सकते हैं, सेनापति चाचा जी को भेज दीजिए, लेकिन मेरे घर इन दोनों को नहीं भेजा जाए राजन। ठीक है किशन, बहुत सारे कर्मचारी हैं, कोई ना कोई को भेजेंगे। लेकिन हाँ, ये हमारे सेनापति दयाल सिंह तुम्हारी माँ की देख रेख, खाने पीने और रहने की व्यवस्थाएं सब हमारे सेनापति दयाल सिंह देखते रहेंगे। और बेटा किशन,
सफर दूर का है, हाँ महाराज। खर्च ज्यादा लगेंगे, इसलिए हम तुम्हें खजाने से 2 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर कोई और कोई चीज की आवश्यकता हो तो हमारे सेनापति दयाल सिंह से बोल देना, ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। ठीक है महाराज। बेटे किशन, कहिए चाचा जी। बेखौफ होकर इस पर्वतगढ़ से पारसलोक के लिए प्रस्थान करो। और आज इस पर्वतगढ़ भरी राज दरबार में ये सेनापति दयाल सिंह तुम्हें वचन देता है कि आज तक जिस तरह तुमने अपनी माँ का बेटा बनकर उनकी देखभाल या की परवरिश करते आए हो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में ठीक मैं उनका बड़ा बेटा बनकर उसी तरीके से उनकी परवरिश व की देखभाल करता रहूंगा। मेरे रहते हुए तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। चाचा जी, मुझे उम्मीद है बल्कि आशा है कि अगर आप मेरी माँ के बड़े बेटे बनकर मेरी माँ को समझाएंगे तो वो अवश्य आपकी बात समझ जाएंगे। क्यों नहीं बेटी, मैं तुम्हारी कुटिया पर जाकर तुम्हारी माँ को अवश्य समझाने का प्रयास करूंगा। क्यों नहीं महाराज, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम बहुत जल्द पारसलोक पहुंचकर उस बोलते हुए गुलाब को लेकर अपने राज पर्वत गढ़ाएं। हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटा किशन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम अवश्य पूरा होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। चाचा जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम बहुत जल्द अपनी मंजिल में कामयाब होकर उस बोलते हुए गुलाब को लेकर अपने इस राज पर्वतगढ़ वापस आए। हमें आशीर्वाद दीजिए। बेटे किशन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है और मैं उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि तुम जल्द ही उठ बोलते हुए गुलाब को लेकर अपने इस पर्वतगढ़ अपनी माँ के पास वापस आ जाओगे बेटी। लंबरदार जयराम जी की। महाराज, क्या बात है? ये हमें काकी के लड़का है और मैं काकी से कहा काकी परेशान ना हो, भैया के साथ जहाँ भैया जाइए हुए जाबे। अब भैया जा रहे पारस लोग, महाराज अब इन्हें साथे हम जा रहे हैं। क्या तू भी जाना चाहता है? हाँ महाराज, हम जा रहे तो हैं। ठीक है, तू भी जा। 1 से 2 रहेंगे, बोलते बतलाते निकल आना। लेकिन महाराज एक बात की चिंता है। कौन सी बात की चिंता है? हमें घर में सौरिया ही निचकान है महाराज। तो क्या डिलीवरी कराने हम जाएंगे? नहीं महाराज, रात दरबार से चाहे जेका भेज दो, कम से कम देख रेख के बरे। अरे चंपक लाल, हैं? तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे घर डिलीवरी निपाटने हम चले जाएंगे। महाराज और चाहे जेका भेज दो, लेकिन इनका दोनों को ना भेजो। नहीं, जहाँ होएगा डिलीवरी 1 महीना में वा 6 महीना में हो जाइए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये काम हमारे सेनापति दयाल सिंह। हाँ साहब, तई देख रेख करे रहो साहब, और तई के सौरियाही हो जाए साहब क्या बात है चंपक लाल? तो सेठौरा आप परेशान मत होइए, मैं तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी निःशुल्क करा दूंगा। ठीक है? सेठौरा उठौरा की व्यवस्था लगा दो साहब। अरे यार, मैं सारा मसाला मतलब मटेरियल सौरियाई के बाद जो सठौरा का सामान बनता है, हाँ, सारा सामान तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन साहब वो दूध वाली चैली ना भूलो। कौन चली? दूध वाली जो दूध बढ़ावत है। ठीक है चंपक लाल, मैं सारी व्यवस्था करूंगा, उसके साथ वो चैली भी ले जाऊंगा। ठीक है? हाँ साहब, नहीं तुम अपन जड़ी रखे रहो। महाराज जाइत है। जाओ, खुश रहो। साहब क्या बात है चंपक लाल? जाइत है, देख रेख करो साहब। ठीक है, जाओ, मैं देखभाल बराबर करता रहूंगा, खुद रहो। समझदार जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं रे? हाँ? साले हवा नहीं आने देता। हम जाने थे तुमका तकलीफ तो बहुत है, तकलीफ बहुत है, और तकलीफ है नहीं तो का कैले हो। अरे
साले पारस लोग जा रहे हैं कि हमारे लोगों के मुंह पे साले जूता मार रहे हैं। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, हुजूर राज दरबार का कार्यभार देखते रहना, हम राजकुमार सूरज को लेकर राजमहल चलते हैं। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। और सेनापति दयाल सिंह, हम लोग साथ चलते हैं। देखा, यही माँ गुरके बाप कोल्हू यही सेनापति है। मुझे मालूम था कि दाल में कुछ काला जरूर है। यह गुरिया, ये साला यह गुरिया डुलाई सेनापति गया है। सेनापति दयाल सिंह उस लौंडे का साथ नहीं देता तो ससुरे की ये मजाल नहीं थी कि वो सर्च से भरी शायद शमशीर को उठा लेता। लेकिन रामबली, मैं छत्री हूं, सकून से नहीं बैठूंगा और सलामजादे किसनवा को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि उसकी दशा को देखकर इंसान तो क्या साला शैतान कांप उठेगा। भला बताओ, राज दरबार में लौंडा धोई दिस लंबरदार आपका है, वह तो आप बर्दाश्त कर ली हो, और आपकी बजाय अगर हमारा बजती होत ना तब तक न न्योरिया भाग। रंबलिया, कहीं जाने और भागने की जरूरत नहीं है। इस वक्त ठाकुर नीच से काम लेना है। ठाकुर नीच से? अब तू देखना ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस खतरनाक खोपड़िया का कमाल। किशन, हरामजादे किशनवा, तूने हमरा सब पंगा लेकर ठीक नहीं किया रे, बल्कि तूने अपनी मौत का दावत दे रखा है। तू साला पारसलोक नहीं जाएगा, बल्कि ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ से तू सीधा परलोक जाएगा। लेकिन रामबली, सबसे पहले इस शर्मजादे सेनापति दयाल सिंह को सबक सिखाऊंगा, उसके बाद किशनवा का निशानामो इस दुनिया से मिटाऊंगा। क्योंकि मैंने कसम खा लिया है कि राजकुमारी प्रतिभा शादी तुम ही से रचाऊंगा, वरना कुमारा मर जाऊंगा। चल, इसी वक्त हम सेनापति दयाल सिंह के बंगले की तरफ चलते हैं। बंगले पर? आज उस ससुरे के बंगले पर चलकर ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि जिससे पार पाना उस ससुरे को मुश्किल हो जाएगा। सेनापति दयाल सिंह, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर खून के आंसू बहाए। रामबली, मौत के नाम से मौत के नाम से काया डरा करते हैं। हम वो क्षत्रिय हैं जिन्हें रंगबाज कहा करते कि आज मेरी रिवॉल्वर की लॉकपिन गड़बड़ मार रही, और अगर इसे ठीक न कराया गया तो ये कहीं भी दुश्मन के समक्ष मुझे धोखा दे सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम अपने बंगले पर आए और सीमा सरहद दिख जाने से पहले बड़े राज दरबार में मैंने किशन को वचन दिया है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी माँ की देखभाल, बाकी उनकी जरूरत की सारी चीजें उन्हें मुहैया करा के उनकी परवरिश करता रहूंगा। अब मैं थोड़ी देर अपने बंगले पर आराम करूंगा
उसके बाद सीमा सरहद जाने से पहले किशन की कुटिया पर जाऊंगा और किशन की माँ से मिलकर उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अरे नमस्कार मेरे दोस्त सेनापति दयाल सिंह। आखिर क्या बात है यार, जो कि आज सुबह सुबह आप मेरे बंगले पर नजर आ रहे। मेरे दोस्त सब कुशल मंगल तो है ना? बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त। मेरे दोस्त सेनापति दयाल सिंह, आज तुम्हारी ना मौजूदगी में सम्राट का एक फरमान हुआ और मैं भ्रमण करने निकला, लोगों को